सबसे पहले जफर इस्लाम मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अब पता लग गया ये लोग चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते थे, शी जिनपिंग के खिलाफ क्यों नहीं बोलते थे, और आज ये पता लगा कि दरअसल घुसपैठ सीमा में नहीं, इन लोगों की सोच में हुई थी। जफर इस्लाम, देखिए अमन जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, और ये बात कई बार हमारी पार्टी ने इसको उठाया भी है, और आपके चैनल पे मैंने कई बार ऐसी बात भी कही है कि देश में रहते हैं, देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, देश में खाते पीते फलते फूलते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं यहाँ की सरकार को, और वहाँ के सरकार के जो लैब में बैठ जाते हैं, गोद में बैठ के हमारी सरकार के बारे में, हमारे पार्टी की लीडरशिप के बारे में, हमारे लोगों के बारे में गलत बयानी से बार बार करते हैं। चाहे नेशनल प्लेटफॉर्म हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, हर जगह इनकी एक ही कोशिश रहती है कि देश की सरकार को कैसे कमज़ोर किया जाए, और ख़ास के जब चाइना के संदर्भ में बात होती है या पड़ोसी मुल्कों के संदर्भ में बात होती है, तो ये अक्सर देखा जाता है, चाहे 1962 का वार हो, चाहे और भी कोई ऐसे बड़े मुद्दे हों, तो ये खड़े रहते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं और देश को कमज़ोर करने का काम करते हैं। इसी की कड़ी में आप अभी जो आज दिखाया आपने, अभी थोड़ी देर पहले अपनी रिपोर्ट में जो आपने कहा, वो हकीकत है। और ये जो लेफ्ट जो है, लेफ्ट पार्टीज़ के सारे लोग यहाँ पर अभी लेफ्ट के एक बैठे हैं यहाँ पर, वो भी आप देखिए किस तरह की बातें करेंगे, आपको ऐसी बातें करेंगे जैसे मानो कि इस देश के नागरिक नहीं, वो चाइना से उठ के आए हैं, चाइना के नागरिक को जो चाइना की नेशनलिटी है, और अपने देश को क्रिटिसाइज करने के लिए, देश की सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनको चाइना ने लाइसेंस दिया है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके बड़े लीडर, जो आप इतिहास इनका उठा के देख लिए, जिन्होंने हर बार स्टैंड लिया ऐसा, जिससे देश में एक ऐसा मैसेज जाता है सर, देखिए कि ये देश में रह के, जफर भाई आज ना मेरे को लग रहा है आज हम पॉलिटिकल डिबेट करेंगे ही नहीं। मैं आज कहता हूं आज हम क्या पॉलिटिकल डिबेट करेंगे। आज मैं एक चीज कहूं अपने जहन से, एक दिल से एक चीज मुझे याद है, मैं उस वक्त एंकरिंग कर रहा था और कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर आई थी। हम लोग शॉक में थे। मतलब आज मैं अगर विवेक भाई आपसे पूछूं, कर्नल संतोष बाबू के परिवार से की आंखों में आंखें आप डाल सकेंगे? कहेंगे कि तुम्हारे हत्यारों के सम्मेलन में गया था मैं? मिला पाएंगे कर्नल संतोष बाबू के परिवार से आंखें आप लोग? देखिए, अब ये आप थोड़ा सा, जी बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा आप मीडिया में सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कुछ ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इतना भावुक नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आपको मजाक लग रहा? कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए हमारे लिए, आपके लिए, क्यों है? मेरे को लग रहा है मैं सेंसेशन में भावुक ज्यादा हो रहा हूं। संतोष सर, सेना की बात होगी ना तो भावुक होना होगा। विवेक भाई, आप लोग चीन के लिए भावुक होते हैं, हम लोग अपने देश के जवानों के लिए भावुक होते हैं। संतोष बाबू की मौत को, शब्दों का चयन ठीक करा करिए। आप बोल रहे हैं मैं ज्यादा भावुक हो रहा हूं। कर्नल संतोष बाबू की शहादत हुई आपके लिए, मेरे लिए, सेना कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रही है। आप गुपचुप बैठ के करते हैं आप लोग जाकर। अब मैं बोलूं, बोलिएगा कि हाँ तुम्हारे हत्यारों से मिलने गया था मैं। भाई ऐसा है, या तो आप ही बोल लिया करिए आधे घंटे के लिए सी पे, यहाँ भाई ऐसा है, या तो आप इसको वन वे मोनोलॉग कर लीजिए अपना, और आधे घंटे के लिए आपने बोला ना मेरे को मैं ज्यादा भावुक ना हूं, सेंसेशनलाइज कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको समझाया। पहले तो आप डिसीजन ले लें। हाँ मैं समझा रहा हूं। भावुक नहीं हो रहे हैं आप संतोष बाबू की शहादत को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और संतोष बाबू की मृत्यु के थ्रू आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चैनल की सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। स्पेलिंग नहीं पता होगी मुझे, टीआरपी का ज्ञान मत दीजिए, मुझे टीआरपी का ज्ञान मत दीजिए। कर्नल संतोष बाबू की शहादत का मजाक आप लोगों ने बनाया कि कर्नल संतोष बाबू के हत्यारों के सम्मेलन में बैठकर आ रहे हैं आप लोग। किस स्कूल से पढ़े हैं आप? कर्नल संतोष बाबू के हत्यारों के सम्मेलन में बैठकर आ रहे हैं आप लोग। यहां शहीदों की मौत को, शहीद की मौतों को बेचो मत, शहीदों की मौत को बेच करके चैनल मत चलाओ। अगर गंभीरता से डिस्कशन करना है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं। अगर सेंसेशन करना है तुमसे ज्यादा सेंसेशन कर सकता हूं। वहां श्रद्धांजलि देने गए थे ना चाइना के साथ बैठक करने, कर्नल संतोष बाबू को। जी जी समझ रहा हूं मैं। तो एंकरिंग की स्पेलिंग, एंकरिंग की स्पेलिंग मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। आप लोग कर्नल संतोष बाबू के परिवार को श्रद्धांजलि देने गए थे चीन के साथ बैठक में। नहीं मैं देखिए बिल्कुल, हम बिल्कुल श्रद्धांजलि देते हैं कर्नल संतोष बाबू को, क्योंकि ये दोनों इवेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं आप जबरदस्ती में जोड़ रहे हैं, और आप चाहते नहीं कि मैं बोलूं। किसने मारा कर्नल संतोष बाबू को? चलिए अगर मैं जोड़ रहा हूं विवेक, किसने मारा कर्नल संतोष बाबू को? किसने शहीद किया? किसने? किसने?
आप ये क्यों नहीं पूछते हैं किसने किया? आप भागेंगे मेरे सवाल से। आप मुद्दे पे नहीं। कर्नल संतोष बाबू को किसने शहीद किया? आप पहले, मैं कोई नहीं भाग रहा। चीन के खिलाफ बोलेंगे नहीं, शब्द नहीं बोलेंगे, देखिएगा जितने भी ताल ठोक के देख रहे हैं। 1971 बोलिए चीन ने मारा, बोलिए चीन ने मारा शी जिनपिंग। हाँ बोलिए। उत्तर दे रहा हूं। आप रुकिए पहले भाई, मैं दूंगा ना उत्तर, मैं दूंगा उत्तर, आप 30 सेकंड चुप रहिए। 7th फ्लीट 1971 में पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका ने यहां भेजी। नहीं बोलेंगे। क्या आप अमेरिका का बहिष्कार करेंगे या करना चाहिए? किसी देश का बहिष्कार नहीं हो सकता है। वॉर मॉन्गरिंग जो है यहाँ चैनल पे बैठ के मत करिए। दुश्मनी की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग अभी चाइना के साथ चल रही है इस देश में। जाइए गले मिलिए, जपिया पाइए, हो रहा है और देश में बेचा जा रहा है। चीन के साथ गले मिलिए, सेटल हो जाइए, वहीं वोट मिलेगा आपको। सुनिए, मैं नहीं, आप भारत सरकार से केरल, वहां पर भी आप सेटल होंगे, हम कभी नहीं सेटल होंगे। जाइए फिर। आप पहले ये नैरेटिव हटा दीजिए कि नैरेटिव लीडर एंटी, मैं ताल ठोक के बोलता हूं, आप चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। विवेक श्रीवास्तव, कर्नल संतोष बाबू को किसने शहीद किया? 35 साल कर्नल संतोष बाबू को किसने मारा? कोई एंटी नेशनल काम नहीं हुआ। हमारे 20 जवानों को किसने मारा? सरकार है। कर्नल संतोष बाबू को किसने मारा? बोलिए, चीन ने मारा। बुरा बोल, चीन के खिलाफ बोलना लाउड नहीं है आपको। युद्ध में शहादतें, युद्ध में नहीं, आप सुने, आप नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ। तो फिर क्यों गए थे पाकिस्तान में बिरयानी खाने? जब पाकिस्तानियों ने हमारे यहाँ के पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिकों को मारा। प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, हमारे यहाँ के लोग चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। विवेक श्रीवास्तव, मैं चुनौती देता हूँ आज, मेरा शो, मैं चाइना मुर्दाबाद कहने के लिए तैयार हूँ। तो जिसका मुर्दाबाद कह रहे हैं, जिसने हमारे संतोष बाबू को मारा, उसके साथ जाकर बैठक करते हैं। मत क्रिएट करिए प्लीज, टॉक लॉजिकली। नहीं तो आप, हाँ, मुझसे पूछने से पहले क्या आपने इतना मादा है कि आप प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछें कि जब पाकिस्तानियों ने मारा था हमारे लोगों को तो क्यों गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने? कैन यू आस्क दिस क्वेश्चंस? डू यू हैव द गट्स? यू डोंट, बिकॉज यू बैट फॉर द बीजेपी, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है सर, और आपका प्रश्न होना चाहिए था मुझसे, तो आपकी दिक्कत है। अगर आपको सेना बीजेपी लगती है तो आपको दिक्कत है। तो मैं जो सेना की बात करे वो भाजपाई, जो देश की बात करे वो भाजपाई। मैं कर्नल संतोष बाबू की शहादत की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी का हो गया। मैं सेना की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी का हो गया। सर चीन का होने से, चीन का एजेंट होने से अच्छा है मैं देश का एजेंट हूं। मैं चीन का एजेंट नहीं हूं। कम से कम मैं नहीं जाता ऐसी बैठकों में, गुपचुप बैठकों में, मैं नहीं जाता ऐसी गुपचुप बैठकों में। आप लोगों के लिए सेना के बहते लाल खून से बड़ा लाल सलाम है। यहाँ पे आपके लिए सेना के बहते लाल खून से बड़ा लाल सलाम है। लाल सलाम का झंडा ऊंचा रहना चाहिए, तिरंगा नीचे हो जाए। हाँ, लाल सलाम है। हाँ, रिश्ता है तेरा मेरा रिश्ता क्या? लाल सलाम, लाल सलाम। और आप कोई सीरियस सवाल पूछना नहीं चाहते हैं? पूनावाला आ रहा हूँ, जफर भाई आ रहा हूँ। आपके पास जवाब नहीं है तो मत कीजिए, जवाब दीजिए, बोल दीजिए जवाब नहीं है। चलिए ठीक, कह दीजिए जवाब बोलेंगे। उसके बाद तेंजिन और गुरमीत जी तो बैठते हैं ना चाइना के। नहीं, आप सवाल लीजिए ना, क्या सवाल है आपका? जी, आपका सवाल ही नहीं है कोई। देखिए, आपका कोई सवाल नहीं है। विवेक जी, आपका सवाल नहीं है, आप यहाँ सवाल पूछने नहीं बैठे हैं। विवेक जी, यहाँ पे डिस्कशन के लिए मैं स्टूडियो में हूँ, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपके ग्लोबल टाइम्स के प्रचार प्रसार को मौका नहीं मिलेगा। पर मैं चाहता हूँ सभी को अपनी बातें अपने अपने वक्त में बोलने का मौका मिले, तो आप मेरी बात चाइना मुर्दाबाद बोला, उत्तर दूंगा, आपका डिमोशन हो जाएगा। शहजाद जी, शहजाद उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पहले शहजाद बोलेंगे, सबको ऑडियो बन जाएगी। मुर्दाबाद बोल देता हूं, चाइना मुर्द से होता क्या है? चलिए ठीक, आप सवाल पूछे ना कुछ लॉजिकल। सर पार्टी में नहीं रहेंगे, अभी मैसेज आ जाएगा। आप चाइना मुर्दाबाद बोल रहे हैं थोड़ा, आपको अभी मैसेज आ जाएगा। आखिरी डिबेट होगी की तरफ से। हमारी पार्टी का कोई मैसेज नहीं आता। पार्टी बंद हो जाएगा भाई, अभी सीताराम येचुरी का भी आपका मैसेज आ जाएगा। आपके पास सवाल ही नहीं है अमन जी। ठीक ठीक ठीक, विवेक जी नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं। मैं आपके पास सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। शहजाद आप बोलिए, बाकी सबका ऑडियो बंद है, एक एक करके बोलेंगे। तेंजिन वेट कर रहे हैं। अमन जी, ये आप और मैं तो भारत की भक्ति करते हैं, पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे बैठे बीजिंग भक्ति करते हैं, और ये बड़ा पुराना बीजिंग भक्ति का इनका रिश्ता है, नाता है। आपको याद होगा कि 1962 में ही इन्होंने भारत के खिलाफ भी किस तरीके से मोर्चा खोला था, सीपीआई से सीपीआईएम बनी थी, पर वो तो बहुत पुरानी बात है। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ये 3 मई 2020 को एडिटोरियल लिखते प्रकाश करात और कहते हैं मीडिया, बीजेपी और भारत जिम्मेदार है चाइना को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए, उनको नहीं करना चाहिए। जो इस्लामोफोबिक
इस्लामोफोबिया की बात दिन रात करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी मेरे भाई, वो आज तक कभी चाइना को यूइगर मुस्लिम के जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा पाए। अभी 1 जुलाई 2021 को सीताराम येचुरी ने आर्टिकल लिखकर कहा कि चाइना इज परस्यूइंग अ पीसफुल फॉरेन पॉलिसी एंड इज टैकलिंग कोविड-19 वेरी इफेक्टिवली। ये तो सर्टिफिकेट दे के आते हैं। देखिए, एंगेजमेंट करना फिर भी समझ सकता हूं, पर अगर आप उनके मंच पर जाकर वहां पर जाकर उनकी भक्ति करके आते हैं, और आज जब कर्नल संतोष बाबू की बात की जाती है तो बोलते हैं कि भुनाने और कमाने की बात मत कीजिए। भुनाने और कमाने की बात किसने की? भावुक मत होइएगा। तो मुझे बताएं कि भुनाने और कमाने की बात किसने की? वही पार्टी ने जिसके साथ ये लोग साथ में थे। 2008 में एमओयू साइन हुआ था चाइना के साथ। उसके बाद लगातार क्या हुआ, हमारी जमीनें चाइना को दे दी गई, हमारे जो आर्थिक हित थे उसका ऐसा सौदा किया गया कि ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ गया चाइना के हक में। तो इस तरीके से चाइना की दलाली करने के लिए और चाइना की के साथ बैठने के लिए जो लोग काम करते हैं, आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सीताराम येचुरी गलत है जब वो कहते हैं चाइना इज परस्यूइंग पीसफुल फॉरेन पॉलिसी? उसी मंच पर गलवान में खुद को सही दिखाने का प्रयास किया है चीन ने। जो बैठक चल रही थी, आ रहा हूं विवेक जी, आ रहा हूं। एक बार पैनल थोड़ा बड़ा है, समय थोड़ा सा कम है। विवेक जी अगर आप अलाउ करें, मैं प्लीज आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि उसी बैठक में गलवान में अपने आप को सही ठहराने की कोशिश की, तो क्या उन लोगों ने बोला नहीं भाई भारत का ये पक्ष है? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बहरहाल तेंजिन मेरे साथ हैं, मैं उनके पास एक बार चलूंगा। तेंजिन जो कि तिब्बती एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। तेंजिन, ये चीज जब आप सुनते हैं, आप लोग वैसे ही लड़ रहे हैं, वैसे ही परेशान है चीन से, जब आप लोग ये सुनते हैं कि यहां के कुछ लोग, उन लोगों का दिल धड़कता है चीन के लिए, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपको भारत से बहुत उम्मीदें रहती हैं। जी, पहले तो मैं साफ कह दूं कि मेरा यहाँ इस डिबेट में भाग लेना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ या किसी के खिलाफ बोलना ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक तिब्बती हूँ जो कि भारत में पैदा हुआ हूँ, और जब भी चीन का कोई मुद्दा आता है मेरे ऊपर डबल ड्यूटी लगता है। एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, और दूसरी एक तिब्बती होने के नाते चीन ने तिब्बत को कब्जा करके पिछले 70 साल में तिब्बत में इतना शोषण किया कि 10 लाख से ज़्यादा हमारे लोगों को मारे गए, और 70 साल के बाद भी अभी भी चीन का तिब्बत के ऊपर गुलाम कायम है। इसीलिए हम हमेशा चीन के खिलाफ लड़ते हैं, और हम तिब्बत की आज़ादी के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा काम करते हैं।